दिल्ली से बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की सीएम केजरीवाल आज जेल से बाहर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम तक तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं केजरीवाल। कल शाम को कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को बेल दी थी। आपके सभी विधायक, सांसद, मंत्री पार्टी दफ्तर आएंगे। आम आदमी पार्टी कार्यालय में सभी नेता राजघाट पर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता राजघाट से सीधा तिहाड़ जेल जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, लगातार जद्दोजहद जारी थी कि आम आदमी पार्टी की ओर से ताकि सीएम केजरीवाल को जमानत मिल जाए। लगातार याचिकाएं भी दाखिल की गई थी। इसी बीच ये बड़ी खबर है, आज केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, कल कोर्ट की ओर से ये बड़ी राहत मिली है आम आदमी पार्टी को और आज तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले केस में जमानत मिली है। बता दें आपको कि कल कोर्ट की ओर से जमानत दी गई है, जिसके बाद से आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा देखने को मिल रही है। एक और आतिशी जल संकट को लेकर आज से अनशन शुरू करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की ओर से जमानत मिल चुकी है और आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो बता दें आपको कि जिस तरह से शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर ईडी की ओर से शिकंजा कसा गया। इस बीच जानकारी दे दें आपको कि 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल गए थे दिल्ली के सीएम। 10 मई को सरेंडर की शर्त पर अंतरिम जमानत दी गई थी। इसी के साथ ही 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर किया था एक बार फिर से, और इसी के साथ ही 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी को माना जा सकता है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ये बड़ी राहत मिली है। आज यानी कि 21 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की ओर से उन्हें जमानत दी जा चुकी है। तो बता दें आपको, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। इसके बाद से आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, लंबे समय से इंतजार था आपके कार्यकर्ताओं को और आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, क्या कुछ और जानकारी है? राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिली थी और तमाम वाद विवाद के बाद जब ईडी की तरफ से अपनी तरफ से कहा गया था कि 48 घंटे तक आप जमानत पर स्टे दे दीजिए, तो ये जो मांग थी ईडी की, इसको राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। आज अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आना था, लेकिन इसी बीच ईडी की तरफ से हाई कोर्ट में इस सारे मामले को चुनौती दी गई। जो जमानत दी गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट से, उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी। और अब बड़ी खबर यह है नेहा कि जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होती है, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर यह है कि जहां आज उन्हें बाहर आना था, अब वो जब तक सुनवाई चलेगी तब तक उनकी जो रिहाई है वो ये मानकर चलिए कि अटक गई है। तो यही बात है कि लगातार ईडी की तरफ से कल राउज एवेन्यू कोर्ट में ये कहा गया था कि 48 घंटे तक आप हमें जो केजरीवाल को जमानत दे रहे हैं उस पर स्टे दे दीजिए, हम हाई कोर्ट में इसको चुनौती देंगे। लेकिन ये मांग खारिज कर दी थी और स्पष्ट रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि हम इस वक्त आपकी कोई दलील नहीं। नागेंद्र हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। केजरीवाल की बेल पर ईडी की ओर से चुनौती दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, ईडी ने जमानत पर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, ईडी के वकील ने बेल का विरोध किया है। कल देखा गया था राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से केजरीवाल को जमानत मिली थी, लेकिन अब मामला अटक सकता है। हाईकोर्ट में सुनवाई तक जमानत पर रोक लग चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, ईडी की ओर से केजरीवाल की बेल को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में ईडी ने जमानत पर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, हाईकोर्ट की ओर से अब इस पर क्या कुछ फैसला आएगा ये तो देखना होगा, लेकिन केजरीवाल की मुश्किलें तो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब तुमने मुझे कंफ्यूज
तो बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई थी, लेकिन ईडी की ओर से जमानत का विरोध किया गया है। और विरोध करते हुए बता दें आपको कि हाईकोर्ट में एक बार फिर से जमानत का विरोध करते हुए ईडी की ओर से याचिका दाखिल कर दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो बता दें आपको, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार मेरे संवाददाता नगेंद्र भाटी जुड़े हुए हैं। नगेंद्र, ईडी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है, क्या माना जाए कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, जब ईडी की तरफ से कल राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा गया था कि आप जमानत दें, वो आपका अपना मत है, लेकिन आप 48 घंटे के लिए इस पर स्टे लगा दीजिए क्योंकि हम हाई कोर्ट इसको चुनौती देंगे। लेकिन ये मांग कल ही खारिज कर दी थी राउज एवेन्यू कोर्ट ने। उसके बाद आज ईडी जो है वो हाई कोर्ट गई और तत्काल सुनवाई की उन्होंने मांग की। तो अब सुनवाई हो रही है और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। यानी आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने थे। आप देखिए कि कल इस खबर के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पटाखे तक छोड़े गए, खुशियां मनाई गई, लेकिन अब जो कल तक राहत थी अब उस पर रोक लगा दी गई है। आज अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर आना था, 1 लाख का बेल बॉन्ड उनको आज भरना था, लेकिन इससे पहले ही ईडी हाईकोर्ट गई और अब उनकी जमानत पर फिलहाल जब तक की सुनवाई पूरी नहीं होती है हाईकोर्ट में तब तक के लिए रोक लगा दी गई है। यानी जो राहत मिलने वाली थी वो अब नहीं मिल रही है। बिल्कुल नगेंद्र, इसी बात की उम्मीद भी जताई जा रही थी कि ईडी की ओर से, क्योंकि बेल का विरोध किया गया था और ऐसा माना जा रहा था कि ईडी हाईकोर्ट का रुख कर सकती है, जो कि हुआ भी है। क्या माना जाए, कब तक सुनवाई पूरी हो सकती है? क्या आज ही इस पर कोई फैसला आ सकता है? देखिए, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि जो साक्ष्य अभी ईडी की तरफ से रखे गए हैं, क्योंकि आप ये देखिए नेहा कि कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी और अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी की तरफ से जब ये दलील दी गई कि जो भी आरोप उनके क्लाइंट पर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं और एक तरह से जैसे सपने देखते हैं और उसको साकार करने की कोशिश करते हैं, उस तरह से ईडी इस पर कर रही है। क्योंकि जिन 45 करोड़ रुपए की ट्रेलिंग की बात ईडी की तरफ से की गई है कि गोवा चुनाव में वो खर्च हुए थे, उन्हें कहीं भी किसी तरह से साबित नहीं कर पाई है। तो उसी वक्त एएसजी एवी राजू की तरफ से यह कहा गया था कि ईडी जो आरोप लगा रही है वो बिना सर पैर के नहीं है, ऐसे ही हवा में आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनके पास बकायदा जो पैसे दिए गए थे रिश्वत के तौर पर उनके फोटोज हैं। तो ये सारी दलील दी गई थी, लेकिन किसी को कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने नहीं सुना था और सब खारिज करते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी। लेकिन आज जबकि ईडी अब हाईकोर्ट पहुंच चुकी है तो हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल ये कहा गया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। यानी वो आज जब रिहा होने वाले थे तो अब वो रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। बिल्कुल नगेंद्र, अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की सुनवाई कब तक पूरी होती है, हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर आता है। लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि लगातार देखा जा रहा है किस तरह से आम आदमी